में आए हुए हमारे सभी पत्रकार साथी, हमारे कौशाम्बी ज़िले के जिलाध्यक्ष, हमारे मंडल के एमएलसी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, सदर मंजनपुर विधायक इंद्रजीत सरोज जी, यहाँ पे जिला कमेटी के सभी हमारे माननीय सदस्य और सभी कार्यकर्ता, आप सभी लोगों को यहाँ पे इस प्रेस वार्ता पे बुलाया गया है। जिस तरीके से आप जानते हैं, आज सभी हम लोग पार्टी कार्यालय में एकत्रित हुए हैं। 4 प्रमुख मांगे और 4 मुद्दों पे सरकार के विरोध में खड़े हुए हैं। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किस तरीके से लगातार हमारे नौजवानों के साथ, इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। निरंतर पेपर लीक हो रहे हैं, भर्ती घोटाले हो रहे हैं और अभी खास करके इस चलचलाती हुई गर्मी में जिस तरीके से गरीब जनता को बिजली विभाग के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। ये 4 प्रमुख मुद्दे हैं जिस पे आज हम लोग एक शक्ति प्रदर्शन, एक धरना प्रदर्शन और एक ज्ञापन डीएम साहब को देंगे इस सरकार के विरोध में। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं 2014 की बात हो या 2017 की बात हो, हम सभी लोगों ने, चाहे इस जनपद में बड़ी बड़ी मीटिंग हुई हो, माननीय प्रधानमंत्री जी की मीटिंग हुई हो, गृह मंत्री जी की मीटिंग हुई हो, दर्जन भर मंत्रियों की मीटिंग हुई हो, या फिर इसी जनपद से आए हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी की भी मीटिंग हुई, वो इस मुद्दों को लेकर के सरकार में आए थे कि हम महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, अपने नौजवानों का भविष्य सिक्योर करेंगे और अपनी जनता को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन आज दशा ये हो गई है कि यही 4 मुद्दे लेकर के जनता उनके विरोध में खड़ी। आप सभी लोग जानते हैं कि कल हमारी दिशा की बैठक हुई थी, जहाँ पे आप सभी लोग हमसे मिले थे और हमने बोला था कि आज हम प्रेस वार्ता करके विस्तार में आप सभी लोगों को जनपद कौशाम्बी के बारे में आंकड़ों के साथ बताएंगे कि क्या दुर्दशा हमारे जनपद कौशाम्बी की है। सबसे पहले, इस देश का भविष्य 65% से ज़्यादा इस देश में नौजवान हमारे साथी, और जनपद कौशाम्बी में मेरे अनुमान से 70% से ज़्यादा हमारे नौजवान। लेकिन हमारे नौजवान कौशाम्बी में रहते नहीं, चाहे काम ढूंढने के चक्कर में हो, अपने घर से दूर भाग जाते हैं कि कहीं 10-5 हज़ार की नौकरी क्यों ना मिल जाए। चाहे दूसरे प्रदेश में जाने की बात हो, दूसरे शहर में जाने की बात हो, या फिर लेबरगिरी करने के लिए भी दूसरे जनपद में भी जाने की बात हो, इसके लिए रोज़गार के लिए भटकते रहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि 2014 से या फिर ये प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया, हमारे माननीय एमएलसी साहब ने बताया कि निरंतर पेपर लीक जो हो रहे हैं, 80 से ज़्यादा पेपर लीक, परीक्षाओं से जुड़े हुए घोटाले लोगों के सामने आए। 22 लाख अगर मैं बात करूं तो अभी नीट का जो पेपर लीक हुआ था, उससे 22 लाख परिवार पूरे देश भर में इफेक्ट हुए। अभी हमारे एमएलसी साहब बात कर रहे थे लेखपाल के घोटाले की। 13 लाख लोगों ने लेखपाल का एग्ज़ाम दिया। यही यूपी टेट में 21 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का बात हो, आप सभी लोगों को याद होगा जिस तरीके से ARO में बड़े पैमाने में प्रयागराज में धरना हुआ, यूपी PCS को लेकर के, यूपी पुलिस की भर्ती को लेकर के 30-30, 25-25 हज़ार नौजवानों ने जाकर के सड़क में धरना दिया, लेकिन फिर भी सरकार ने उनकी बात सुनने का काम तक नहीं किया। उन पे पानी की बौछारें की, हॉस्टल में घुस करके उन पे लाठी डंडे बरसाए, और वो मंजर हमने भी देखा है जब नौजवान चीख करके पुलिस को रोक रहा था कि हम और आप ही का बेटा